बहुत जमाना पहले मक्का मुअज्जमा में एक मुअज्जज खानदान आबाद था। उसी खानदान में एक नेक सीरत बेटी ने आंख खोली, जिसका नाम रखा गया खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वालिद का नाम खुवैलिद और वालिदा का नाम फातिमा था। बचपन ही से खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निहायत वक़ार वाली, समझदार और नरम दिल थीं। लोग उनकी इज्जत करते और उन्हें पाकीज़गी की वजह से ताहिरा के लक़्ब से याद करते थे। वक्त के साथ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवान हुईं और उनकी शादी कुरैश के एक मुअज्जज शख्स अबू हालह बिन ज़रारा तमीमी से हुई। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में उन्हें औलाद भी अता की, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ज्यादा वक्त न गुजरा कि अबू हालह का इंतकाल हो गया। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीवा हो गईं। यह मरहला औरत के लिए हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने सब्र व इस्तेकामत का मुजाहिरा किया। वो न सिर्फ अपनी औलाद की परवरिश करती रहीं, बल्कि खानदानी इज्जत और अपनी शराफत को भी कायम रखा। इसी दौरान उन्होंने अपने वालिद के छोड़े हुए कारोबार को संभाला और खुद को एक कामयाब ताजिरा के तौर पर मनवाया। अब्बू हालह के बाद कुछ अरसा गुजरा तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दूसरी शादी अतीक बिन आबिद मखजूमी से हुई। यह निकाह भी एक इज्जतदार खानदान में हुआ, मगर तकदीर का फैसला फिर वही निकला। कुछ ही अरसे में अतीक भी दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोबारा बीवा हो गईं। अब आप 2 बार बीवगी का सदमा झेल चुकी थीं, मगर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कमजोर होने वाली खातून न थीं। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी औलाद और खानदान की जिम्मेदारियां संभालते हुए तिजारत को भी और ज्यादा वुसअत दी। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जमाना था। मक्का की औरतों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया कि उनकी ईद किस दिन मनाई जाए। उनका अकीदा था कि रजब के महीने में उनकी ईद होती है, लेकिन उस वक्त तारीख के तय्युन पर झगड़ा खड़ा हो गया। आखिरकार फैसला करने के लिए वो सब औरतें मक्का के एक बुत के रूबरू जमा हो गईं ताकि वही फैसला सुनाए। इन्हीं औरतों में हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थीं। अचानक एक अजीब मंजर रुनुमा हुआ। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके सामने जाहिर हुआ और बुलंद आवाज से बोला, ऐ तैम की औरतों, बहुत जल्द तुम्हारे शहर मक्का में एक नबी की बातत होगी। उसका नाम अहमद होगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपनी रिसालत के साथ उसे माबूस फरमाएगा। तुम में जो औरत इस्तेताअत रखती है वो उसकी जौजा बनने और उससे निकाह करने की सादत हासिल करे। यह आवाज सुनकर वहां मौजूद अक्सर औरतों ने इनकार किया। कुछ ने फरिश्ते की बात को झुठलाया, बुरा भला कहा और यहां तक कि कंकड़ियां मार दी। मगर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मौके पर खामोशी इख्तियार की। न उन्होंने इनकार किया, न बरहमी दिखाई, बल्कि संजीदगी और वक़ार के साथ सुना और दिल ही दिल में इस अजीबो गरीब खबर पर गौर किया और उसे अपने दिल में महफूज रखा। यूं ही वक्त गुजरता गया और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे और कुरैश के दूसरे लोग अक्सर अपने तिजारती काफिले लेकर यमन व शाम जाया करते थे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सोचा कि क्यों न वो भी अपनी तिजारत के लिए एक अमानतदार और सच्चे शख्स को साथ भेजें। उस वक्त मक्का में एक नौजवान की सच्चाई और दियानत सब की जुबान पर थी, और वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें अपना तिजारती सामान देकर शाम भेजा। काफिले के साथ उनका गुलाम मैसरा भी था। अल्लाह ने तिजारत में खूब बरकत दी, बल्कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले से ज्यादा मुनाफा भी पाया। इस तिजारत का तफसीली वाकया और उसमें पेश आने वाले बहुत से मौजिज़ात का जिक्र हमने पिछली वीडियो सीरतुन नबी पार्ट 2 में आपके साथ शेयर किया था। काफिला जब शाम के सफर से वापस मक्का पहुंचा तो मैसरा ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने वो सब वाकयात बयान किए जो उसने रास्ते में देखे थे। उसने बताया कि किस तरह तेज धूप में बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहते और किस तरह एक राहिब ने आपको देखकर कहा कि यह आने वाले नबी हैं। यह सब सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल मुतमीन हो गया।
वो पहले ही आपकी अमानतदारी की शोहरत सुन चुकी थीं, मगर अब जो कुछ मैसरा ने बताया उसने उनके दिल के चिराग को और रोशन कर दिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद भी इल्म व दानाई रखने वाली खातून थीं। वह आसमानी किताबों का मुताला कर चुकी थी और जानती थीं कि नबी आखिरुज्जमा की निशानियां कैसी होंगी। जब उन्होंने ये सब अलामातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में देखीं तो दिल ने गवाही दी कि यही वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने आखिरी पैगाम के लिए चुन लिया है। मक्का की गलियों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पहचान ताहिरा के लक़ब से थी। लोग उन्हें इज्जत व वक़ार की निगाह से देखते। वो न सिर्फ मालदार बल्कि शराफत और पाकीज़गी में भी सबसे आगे थीं। इसीलिए मक्का के बड़े बड़े खानदान उनसे निकाह की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल किसी और ही सिमत इशारा कर रहा था। वो जान गई थीं कि जिस हस्ती की तलाश सब अंबिया ने अपनी कौमों को सुनाई थी वो अब उनके सामने मौजूद है। ये सब कुछ दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत ही थी। आपकी सिद्क, दियानत और आला अखलाक ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल को इस तरह मुतस्सिर किया कि उनके दिल में मोहब्बत के नन्हे नन्हे चिराग रोशन होने लगे। रफ्ता रफ्ता यह मोहब्बत निकाह के जज्बे में ढल गई। कारवां तिजारत की कामयाब वापसी को कुछ ही दिन गुजरे थे कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दिल का हाल अपनी करीबी और निहायत समझदार सहेली नफीसा बिन्त मुनैया से बयान किया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आहिस्तगी से कहा, नफीसा, मेरा दिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल है, लेकिन मैं बराह रास्त उनसे कुछ नहीं कह सकती। तुम मेरे एतमाद की अमीन हो। अगर चाहो तो यह मामला नरमी और हिकमत के साथ उन तक पहुंचा दो और देखो वो निकाह की तरफ माइल हैं या नहीं। नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह बात बड़े खुलूस और एतमाद से कबूल की। चुनांचे एक दिन वह खामोशी से नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। बड़े अदब से गुफ्तगू शुरू की और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह क्यों नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी हालत तुम जानती हो। मेरे पास दुनियावी साजो सामान नहीं है कि निकाह कर सकूं। नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर एक औरत ऐसी हो जो न केवल हुस्न व जमाल में मुमताज हो बल्कि माल व दौलत में भी वसीया हो, खानदान में मुअज्जज और शरीफ हो और निकाह के अखराजात की किफालत भी खुद करे, तो क्या आप उस निकाह को कबूल करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संजीदगी से दरियाफ्त किया, वह कौन सी औरत है? नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, वह खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा है। वह आपसे बेहद मोहब्बत रखती हैं और चाहती हैं कि आप उनके शरीक हयात बन जाएं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पैगाम को उन तक और आगे बढ़ाऊं और उन्हें इस निकाह पर आमादा करूं। यह सुनकर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकार से फरमाया, इसमें कोई मुआइजा नहीं है। यह जवाब सुनकर नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल खुशी से भर गया। जब नफीसा बिन्त मुनैया वापस आईं तो सीधी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गईं। उन्होंने खुशी से कहा, मुबारक हो, वह भी आपको चाहते हैं और इस रिश्ते के लिए राजी हैं। यह सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर खुशी और मुसर्रत की ऐसी लहर दौड़ी कि उनकी आंखें रोशनियों से जगमगा उठीं। चुनांचे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का जिक्र अपने चचाओं से किया। उनमें से हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ रिवायतों के मुताबिक अब्बू तालिब आपके साथ गए। यह लोग हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान की तरफ बढ़े ताकि निकाह का मामला तय हो। किताब रौज़तुल अहबाब में यह जिक्र मिलता है कि उस वक़्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद खुवैलिद बिन असद का इंतकाल हो चुका था। लिहाजा रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा उनके चचा अम्र बिन असद के पास गए और वहीं निकाह की मजलिस में वली की हैसियत से मौजूद थे।
आखिरकार वह दिन तय कर दिया गया, वह दिन जिसका इंतजार पूरी कायनात को था। बारात का दिन मक्का की फजाओं में एक नूरानी खुशबू की तरह छा गया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर को रोशनियों, कीमती कपड़ों और खुशबुओं से आरास्ता किया गया था। जब बारात पहुंची तो दूल्हा कौन थे? वही जिनके वजूद की बरकत से कायनात बनी, इमामुल अंबिया सैयदुल मरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बारातियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज चचा हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दीगर बनु हाशिम के मुअज्जज बुजुर्ग और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक़े खास हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। महफिल सजी, लोग बैठे और फिर निकाह की सबसे अहम घड़ी आई। हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर निकाह का खुतबा पढ़ा। वह फरमाने लगे, हम हम्द बयान करते हैं उस अल्लाह की जिसने हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद और हरम के मुहाफिज बनने का शर्फ दिया। जान लो, मेरा यह भतीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह जवान है जिसका शर्फ व हसब कुरैश में सबसे आला है। अगरचे माल कम है, लेकिन माल तो फना हो जाने वाली चीज है। असल इज्जत तो नसब, अमानत और किरदार से है, और उनमें मेरा भतीजा सब पर सबकत ले गया है। आज वह खदीजा बिनते खुवैलिद का रिश्ता तलब करता है और उसके मेहर में मेरे माल से भी एक हिस्सा शामिल है। यूं हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा मुकम्मल होने के बाद महफिल में मौजूद बुजुर्गों में से वर्का बिन नौफल और अम्र बिन असद भी उठे और अपनी तकारीर की। दोनों ने निहायत फसाहत के साथ इस निकाह की अजमत बयान की और इस रिश्ते को बरकतों वाला और कुरैश के लिए बाइसे फख्र करार दिया। जब अड़क दे निकाह मुकम्मल हुआ तो हजरत अब्बू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वलीमे के लिए एक ऊंट ज़बह किया। कुरैश के बड़े बड़े सरदार, खानदान ए बनु हाशिम और शहर के मुअज्जज लोग इस दावत में शरीक हुए। रिवायतों में आता है कि निकाह के वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी सारी दौलत, जायदाद और तिजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी। वह फरमाया करती थीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा माल मेरा नहीं, यह सब आपका है। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौलत को अपने आराम व ऐश के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उस माल को यतीमों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों पर खर्च किया। कुरैश के गरीब खानदानों और हाजतमंदों की मदद की जाती थी। मेहमान नवाजी और नेक कामों में खर्च किया जाता। बाकी जिंदगी निहायत सादा गुजारी, यहां तक कि बाज औकात घर में खाने को भी कुछ न होता। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वह पहली औरत थीं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। जब तक वह जिंदा रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और वह सबसे बड़ी मददगार और गमगुस्सार साबित हुईं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो उन्हें तन्हाई पसंद आने लगी। आप अक्सर गार हिरा में जाकर कई दिनों और रातों तक अल्लाह की इबादत करते, सोच विचार करते और दुनिया की गुमराही पर दिल दुखी करते। फिर जब अल्लाह की तरफ से पहली वही पैगाम आया तो सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान कबूल किया। वह सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली थीं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गहार ए हिरा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना और पानी ले जाया करती थीं। जरा सोचिए, आजकल मर्दों के लिए भी गहार ए हिरा तक चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो सोचिए कि उस सख्त और ऊंची पहाड़ी पर एक औरत कितनी तकलीफ उठाकर जाती होंगी। मगर यह मोहब्बत थी, ईसार था और खुलूस था जो उन्हें हर मुश्किल राह पर ले जाता था। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थीं।
अपने हाथों से खाना बनाकर मिट्टी के बर्तनों में रखकर उन रास्तों से गुजरती थीं जहां चलना भी मुश्किल होता है। हर कदम पर पत्थर होते, हर मोड़ पर कांटे होते, मगर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में एक ही चाहत थी, अल्लाह के महबूब को अपनी सेवा से राहत देना। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा की तरह खाना लेकर गार की तरफ रवाना हुईं, तो रास्ते में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहा, ए रसूलुल्लाह, यह खदीजा आ रही हैं। इनके हाथ में सालन और कुछ खाने पीने का सामान है। जब यह पहुंचे तो इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से सलाम कहिए और मेरी तरफ से भी सलाम कहिए, और इन्हें यह खुशखबरी दीजिए कि जन्नत में इनके लिए एक महल तैयार किया गया है जो मोती का होगा, जहां न कोई शोर होगा और न ही कोई थकान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दिल में भी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बेइंतहा मोहब्बत और इज्जत थी। जब वह वहां पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, तुम्हें तुम्हारे रब का सलाम है और जिब्राइल भी तुम्हें सलाम कहते हैं। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यह सुनकर कांप गईं। आंखों में आंसू आ गए और नरमी से जवाब दिया, अल्लाह ही सलाम है और जिब्राइल पर भी सलाम हो। यह वह लम्हा था जब आसमान जमीन पर झुक आया था। एक औरत जो दुनिया की नजर में बस एक बीवी थी, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसकी खिदमत और मोहब्बत ने उसे इतना ऊंचा मुकाम दिया कि वह जमीन पर चलती थी और आसमान से उसके लिए सलाम आता था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के 6 बच्चे हुए थे, जिनमें 4 बेटियां और 2 बेटे थे। उन बच्चों के नाम ये हैं, हजरत कासिम, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा और हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। उन्होंने 3 साल तक भूख और तकलीफों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ सब्र किया। हर मौके पर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हिम्मत दी, दिल को मजबूती दी और कभी शिकायत नहीं की। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल नुबूवत के 10वें साल हुआ। उस साल को आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर उनके दुनिया से चले जाने का बहुत गहरा असर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाया करते थे, खदीजा ऐसी थीं जिन्होंने उस वक्त मुझ पर ईमान लाया जब सबने इनकार किया। उन्होंने उस वक्त मेरी तसदीक की जब सबने मुझे झुठलाया। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब सबने मुझे छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।